वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब लास्ट हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4। अब क्या बोला गया यहाँ पर के एग्जामिन द टेबल को अच्छे से देखो। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। ओके, द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम डेट। ओके, क्या बोला है पहले टेबल को अच्छे से देखो। जो भी फिगर्स बनी हुई है वो एक ट्रायंगल में डिवाइड किया। अब देखो फर्स्ट फिगर क्या है, ट्रायंगल में ही है। फिर सेकंड फिगर जो दी गई है, पहली फिगर है 3 साइड वाली। ओके, दूसरी फिगर है 4 साइड वाली, 1 2 3 एंड 4। उसको बीच में से डायगोनल क्रिएट करके दो ट्रायंगल बनाए। फिर जो थर्ड फिगर है उसमें है टोटल 5 साइड्स, ये साइड्स का कॉलम। ओके, 5 साइड कैसे, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी दो ट्रायंगल का किया हुआ है वैसे 3, दो में करके दो ट्रायंगल्स में किया हुआ है। ट्रायंगल्स में डिवाइड किया इनटू ट्रायंगल्स। ओके, इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स मेंशन नहीं किया, ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। ओके, अब इसमें 5 साइड्स में 3 ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है इसको। अब जो नेक्स्ट फिगर है डेट इज 4th, उसमें क्या है 6 साइड वाला फिगर बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है इसकी। और इसके अंदर कितने डायगोनल्स 3 बने हैं और ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ओके, आई बात समझ में। सो अब क्या बोल रहा है कि इसमें ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। अब एंगल्स सम कितने हैं देखो, 180। ट्रायंगल का कितना सम होता है, 180। ठीक है, ओके, क्या होता है 60 60 60, 180 हो जाता है। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। 3 साइड में होता है। अब देखो 4 साइड में क्या बोला गया, इसको क्या किया, 4 को -2 से डिवाइड किया। 4 साइड को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को। अब जैसे कि यहाँ पर 3 है तो एक ही है, 3 इंटू 1। ओके, एक ही है मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 180 से। आई बात समझ में। ओके, 180 से डिवाइड किया है, 180 से इंटू किया है। अब इसमें 4 साइड हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, तो एक ट्रायंगल का 180 है, दो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, डेट इज अगेन 180। ओके, 180 को किया है, साइड्स क्या कर दिए, माइनस कर दिए। साइड्स क्या किए, 4 साइड में से 2 साइड्स माइनस कर दिए। ओके, अगेन देखो इसमें 5 साइड है, 5 साइड में से 3 साइड माइनस कर दिए, बाकी कितनी बची, 2। 5 - 2, 2 साइड्स कर दिए, बाकी कितनी बची, 3 साइड्स। उसमें अगेन 6 साइड में से 2 साइड अगेन माइनस किए, बाकी कितना बचा, 4। मतलब क्या कर रहा है कि हमें ऑब्जर्व क्या किया कि ठीक है, जितने भी साइड है उसमें से 2 माइनस किए, आगे जितने भी साइड्स है उसमें से 2 माइनस किया है। फिर बोला है कि अगर व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन द नंबर ऑफ साइड। अगर 7 साइड का फिगर होता, फिर 8 साइड का फिगर होता, फिर 10 साइड का फिगर होता और n साइड का फिगर होता, तो हम क्या करते। ओके, सो करते हैं, आई बात समझ में। ओके, अब देखो इनमें क्या किया है, इसमें 2 इंटू 180। अब कैलकुलेशन नहीं दी है, दो ट्रायंगल्स में है, इक्वल टू नहीं किया है, 180 से इंटू नहीं किया, तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360। ओके, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। फिर 3 ट्रायंगल्स बने हैं। ओके, फिर क्या बना है, 4 ट्रायंगल्स, तो 4 से। ओके, आई बात समझ में। एक ये भी ऑब्जर्वेशन है और ऊपर साइड्स का भी ऑब्जर्वेशन। तो 180 इंटू 3 कितना हो जाता है, डेट इज 0 एंड 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 420। ओके, देन फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 0 जा 0, 4 8 जा डेट इज 32, 3 कैरी 4 1 जा 720। ओके, इसकी मेजरमेंट 720 होगी। इन द सेंस हमने पहले ऑब्जर्व किया साइड के मुताबिक, जितनी साइड है उसमें से इसने 2 माइनस कर दिया और आंसर आया। एक ये ऑब्जर्वेशन है। और एक दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने ट्रायंगल्स है उतना ले रहा है। इसमें 2 ट्रायंगल्स है तो 2 लिया, इसमें 3 ट्रायंगल्स है तो 3 लिया, इसमें 4 ट्रायंगल्स है तो
4 लिया। आई बात समझ में? 2 ऑब्जर्वेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 ऑब्जर्वेशन है। एक पहली ऑब्जर्वेशन जितनी साइड दी है उसमें से 2 2 माइनस कर रहा है, ये खुद ही बता रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने की कि 2 2 जितने ट्रायंगल्स है उतना 180 का हमने किया, क्योंकि एक ट्रायंगल का कितना मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ओके, अब बोल रहा है कि अगर 7 साइड का हम बनाए तो क्या होगा, अगर हम 7 साइड का बनाए। देखो अब जो हमने पहले ऑब्जर्व किया वो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबाउट टेबल, फ्रॉम द अबाउट टेबल वी conclude that sum of interior angles of a polygon with n side मतलब एक साइड से पर्टिकुलर, डेट इज n-2, फिर उसको क्या कर रहा है 180 से इनटू, ठीक है। जब अब पहला क्या बोल रहा है, व्हेन साइड्स कितनी है, n का सिंबल इसने क्या लिया है, साइड्स का सिंबल क्या लिया है n। जब साइड 7 होगी तब क्या करेंगे, अब देखो जब साइड 7 होगी, एक ये ऑब्जर्वेशन जो इसने बोला है, 7 में से 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मैं 5 से इनटू करूंगा। बस जितनी साइड बोली है, एक इसने खुद की ऑब्जर्वेशन बताई, एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली कि ट्रायंगल्स के हिसाब से कर रहे हैं। अगर हम 7 साइड्स का ट्रायंगल बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 5। ओके, आई बात समझ में? फिर मैं अगर ऐसा फिगर बनाऊंगा जिसके साइड 8 होंगे तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 6। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब जब साइड 7 है तो इसमें हर एक जितनी भी इसने साइड दी है, 4 साइड का तो इसमें 2 माइनस किया, 5 साइड का किया तो इसने 2 माइनस किया, 6 साइड का था तो 2 माइनस किया। तो हम उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलेंगे। अगर 7 साइड का कोई एंगल या फिगर होता है तो हम क्या करेंगे, वो 5 साइड्स में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स। अगर कोई 7 साइड्स का पॉलीगन बनाएंगे तो क्या होगा, दैट इज n-2, ओके, इंटू 180, ठीक है। n क्या है, 7-2, ओके, कितना हो जाएगा, इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 900 डिग्री। ओके, 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 0 जा 0, फिर 18 5 जा 900। ओके, जो ऑब्जर्वेशन ये बता रहे, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन निकली थी, मैंने दोनों ऑब्जर्वेशन बताई। जितनी साइड है मैं बार बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि माइंड में हो। ओके, अब आते हैं, अगर ऐसी कोई फिगर बनाऊं जिसके अंदर कितनी साइड है, व्हेन n इज इक्वल टू 8 साइड का होगा तो उसमें से मैं क्या करूंगा, उसके इंटीरियर एंगल्स, उसमें ट्रायंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, sum of interior angles of polygon, of a polygon of 8 साइड। अगर 8 साइड का होगा तो हम क्या करेंगे, n-2, ठीक है। यही हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, n-2, जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस कर दो। तो 8 साइड है तो कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180, ठीक है। n कितना है, 8-2 इंटू 180, सो 6 इंटू 180, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज 1080 डिग्री। ओके, 18 6 जा 108, 0 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नंबर सी। देखो बहुत ही इजी है नंबर सी, 10-10-2, आप खुद ट्राई करना, मैं लास्ट नंबर करवा रहा हूँ, नंबर डी, ठीक है। चलो करा ही देते, मैं होमवर्क में लिख दूंगा क्या दिया हुआ है, C10, बस 2 माइनस ही करना है। क्या करूंगा, व्हेन n इज इक्वल टू 10। अब जब 10 साइड वाला हम एक फिगर बनाएंगे उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन
ऑफ 10 साइड्स कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, सो क्या हो जाएगा 10 -2 इज इक्वल 10 -2 इंटू 180, सो 8 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 8 18 जा क्या हो जाता है डेट इज 144 और 0 लगा देंगे, मतलब 1440 डिग्री। इसी तरह ही नंबर दिया है। अब क्या दिया हुआ है साइड, क्या दिया अल्फाबेट्स में दिया व्हेन n इज इक्वल टू n, क्या दिया है व्हेन n इज इक्वल टू n, तो क्या करेंगे बस n-2 सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, देखो जो दिया हुआ है वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। ठीक है, n साइड्स का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा वही का वही। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, कुछ नंबर है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा यही का ये। ओके, आई बात समझ में। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या किया है, ओके एग्जाम दिया, ऑब्जर्व किया है क्या हो रहा है, जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस कर रहा है। एक ये ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताई कि जितने भी फिगर है उसको, जो भी फिगर है अगर 4 साइड की फिगर है उसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर 5 साइड की फिगर है उसमें 5 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ओके, जो 6 साइड्स की फिगर है उसमें देखो ये 5 साइड्स का है उसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 साइड्स का फिगर है उसमें 4 ट्रायंगल। इसी तरह ही अगर 7 साइड का कोई फिगर होगा तो उसके अंदर कितने बनेंगे 5 ट्रायंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन है। इन शॉर्ट इतना नहीं सोचना है आपको, जितने साइड उसमें से 2 माइनस करके 180 से इनटू करेंगे। ओके, कॉपी दैट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट आता है 3.1 में, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे पहले पूछा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब डेफिनेशन पूछी हमें कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। मैंने पहले ही बताया रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जो उसके अंदर के साइड्स एंगल होते हैं उसके इक्वल होते हैं, और द लेंथ ऑफ द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मैंने बताया था इरेगुलर और जितने भी 4 टाइप्स के मैंने पॉलीगॉन्स बताए थे, रेगुलर, इरेगुलर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव इंट्रोडक्शन में। सो अब पूछा है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। सो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप चाहो तो मर्ज करके कर सकते हो, 2 पार्ट में अच्छा लगता है। सो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं, अ पॉलीगॉन इज said to be a regular polygon if, पहली कंडीशन क्या है पॉलीगॉन की, कि द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, डेट इज इक्वल। क्या होने चाहिए, डेट इज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी पॉलीगॉन होता है रेगुलर पॉलीगॉन, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो फिगर्स के अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और सेकंड कंडीशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन, डेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ओके, इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, 2 कंडीशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ठीक है तो 3 साइड्स वाला एक रेगुलर पॉलीगॉन बना के दिखाओ, एक 4 साइड्स का पॉलीगॉन बना के दिखाओ रेगुलर पॉलीगॉन, एक 6 साइड्स का हमें पॉलीगॉन बना के बनाओ। मतलब हमें 3 फिगर बनानी है, एक ऐसी फिगर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और उसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो। फिर बी में बनाना है 4 साइड्स का इक्वल हो। तो देखो 3 साइड्स में क्या होता है हमारे पास, ठीक है लिखते हैं। फिर क्या, स्टेट द नेम भी बताना है।
तो द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग, क्या करना है, 3 साइड्स का क्या होता है, अगर 3 साइड्स का हम देखें तो 3 साइड्स का फर्स्ट पे आता है, देखो मैं सब करवा रहा हूं, 3 साइड्स इज अ ट्रायंगल, इक्विलेटरी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है, एक इक्विलेटरी ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरी ट्रायंगल मीन जिसके सारे एंगल्स एक साथ इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के तो एंगल्स इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करके दिखाना है तो आप ड्रॉ भी करके दिखाओ इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल और तीनों के इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मींस अंदर वाले एंगल, एक बाहर वाला एंगल होता है, एक अंदर वाले एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल। ओके, समझ में आ गया, 3 साइड्स वाला बन गया। अब क्या होता है कि दूसरा क्या है हमारे पास, नंबर सेकंड, 4 साइड्स में। 4 साइड्स में क्या होता है, 4 साइड्स का हम एक ही बना सकते हैं, क्या है, 4 साइड्स इज अ 4 साइड्स का पॉलीगॉन बताएं तो 4 साइड्स में आपको बताया, बोलोगे सर 4 साइड है इक्वल होने चाहिए तो स्क्वायर, स्क्वायर ही है, ठीक है। एक स्क्वायर ही ऐसा है जिसके चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, दैट इज 1 2 3 4, और इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ओके, सेम साइड्स के एंगल बन सकते हैं। अब क्या बोला है लास्ट, 6 साइड्स का एक एक्स्ट्रा पॉलीगॉन बताओ जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं। अब 6 साइड का क्या होता है, 6 साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। तो हम हेक्सागोनल ड्रॉ करके दिखाएंगे इनको, ठीक है। क्या है, 6 साइड्स के लिए क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन। ओके, 6 साइड का कैसे होता है, देखो ये 1 साइड और एक 1 साइड यहाँ कर देंगे, 2 साइड हो गए, 3 and 4, 5 and 6, कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5, 6 के 6 साइड इक्वल है और इसके एंगल भी इक्वल्स है। आई बात समझ में, ओके। हमने बता दिया कि तीनों क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही इजी था। पहले हमने क्या किया, रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद जो साइड्स बोलिए उस पॉलीगॉन के नाम लिखे। 3 साइड में ट्रायंगल्स आते हैं, 4 साइड में स्क्वायर आता है और 6 साइड में क्या आता है, दैट इज हेक्सागन। ओके, वीडियो पास करके आप कॉपी कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So the next question is, that is question number 6। अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, find the angle measures x in the following figures। 4 आपको फिगर्स दिए गए हैं, उसमें साइड, कुछ साइड दिए हुए हैं, कुछ साइड आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि फर्स्ट फिगर है हमारे पास नंबर 1 का, बहुत ही इजी है, सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है, जो भी एंगल्स है वो क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स में। अब देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, 4 एंगल्स दिए गए हैं, एक एंगल है 50, एक एंगल है 130, एक एंगल है 120 और एक एक्स हमें फाइंड करना है। देखो क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होते हैं जो मैंने बताया, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी कितना होता है, पूरा 360 का। कोई भी अगर हम फिगर्स देखें तो उसका इक्वल कितना हो जाता है, दैट इज 360। ओके, सो क्या करेंगे हम, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो जैसे कि फर्स्ट है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। इन चारों का हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का कितना होता है, डेट इज 360 है, एक दिया। अब मैं बोलूं कि सपोज किसी के पास 360 रुपीज है, किसी के पास 360 रुपीज है, उसमें से देखो, चलो छोटा सा एग्जाम देखो, इसके मैं बोलूं सपोज मेरे पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज में से मैंने
पहले 2 रुपीज खर्च किए, फिर 3 रुपीज खर्च किए, फिर 2 रुपीज खर्च किए, बाकी मेरे पास कितने बचेंगे? तो आप सिंपली क्या करोगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, और टोटल में से माइनस कर दोगे। आप बोलोगे सर बाकी आपके पास बचे 3 रुपीज। सेम इसी तरह करना है। टोटल मेजरमेंट क्या है इसकी? 360 डिग्री, 360 डिग्री है। ओके, तो 360 में से ये तीनों को प्लस करके हम क्या करेंगे? माइनस। ओके, सो क्या है? देयरफॉर x प्लस क्या करूंगा मैं? 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो अगेन देयरफॉर x प्लस, तीनों का अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा? 300 डिग्री। देखो 300 डिग्री, 120 प्लस 130 कितना होता है? 250, 250 प्लस 50 कितना होता है? 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x को फाइंड करना है, x की वैल्यू, तो ट्रांसपोज मेथड अगेन क्या करूंगा मैं? x को अकेला छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? That is therefore x is equal to 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा वो कितने एंगल का बनेगा? That is 360 डिग्री। ओके, आई बात समझ में? कितना इजी था। उसी तरह ही सेकंड नंबर। सो नेक्स्ट आते हैं नंबर बी पे। ओके, नंबर ए में सिंपल ही था, एक ही एक्स दिया हुआ था। अब आते हैं नंबर बी। नंबर बी में देखो फिगर ये है। अब इस फिगर में देखना है कि हमें कितने एंगल्स पूछे गए। देखो एक तो ये एंगल है 1 2 3 एंड 4, इसको भी एंगल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोल दूंगा मैं? ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने, ए दे देते हैं, ठीक है। इसको एंगल 2, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, और एंगल का नेम मैंने दे दिया ए। तो हमें 4 एंगल्स फाइंड करने, 4 एंगल्स में से हमें सिर्फ 3 एंगल मिले, सॉरी 2 एंगल मिले हैं। तो अब कैसे करेंगे? लास्ट में तो बता था, ठीक है। 4 एंगल्स है, 4 एंगल्स मींस एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लास्ट में 3 थे तो हमने फटाफट फाइंड कर दिया। अब 2 हैं तो कैसे फाइंड होगा? तो सी लिसन, ये जो एंगल है ये एक हिंट है, ठीक है। ये एंगल और अंदर वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर हो गए, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं, लीनियर पेयर हो गए। और 2 लीनियर पेयर्स के एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है? 180। ओके, आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? देखो जो हमने ऑब्जर्व किया, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ठीक है, कंक्लूडेड दैट एंगल 1, मैंने नेम जो दिया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये क्या है? हमारे लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। ओके, सो लीनियर पेयर होने के कारण अब देखो हमारे पास क्या है? एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 2 का नेम क्या है? ए, और 180, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, सो लीनियर पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा? देखो लीनियर पेयर है तो एक एंगल क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज 90। ए जो है क्या हो जाएगा हमारा? 90। ओके, सो हम क्या करेंगे? एंगल 1 90 डिग्री राइट एंगल है और ए हमें फाइंड करना है, तो ए एज इट इज। आई बात समझ में? दोनों लीनियर पेयर है 180, तो एक जो होता है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90। ओके, 90 डिग्री का दिया है और 180 डिग्री। ओके, अब ए फाइंड करना है, ए यहाँ का सेम टू सेम 180, 90 जो है उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 से माइनस, तो ए एंगल कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। ओके, अब ये हमें पता चल गया कितना है? 90 डिग्री। बस अब 4 में से हमें 3 मिल गए एज इट इज, जैसे हमने कल लास्ट सम में किया था। ओके, सो अब क्या करेंगे? सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ द measures of all
क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360 डिग्री। ओके, सो एंगल एक कैसे भी लिखो आगे पीछे 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब तीनों को प्लस करेंगे। ओके, प्लस करने के बाद 360 में से माइनस। ओके, 70 60 प्लस 90 150 150 प्लस 70 कितना हो जाएगा, डेट इज 220। क्या हो जाएगा हमारा 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x को अकेला करेंगे, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 140 डिग्री। आएगा समझ में, x की वैल्यू निकल गई। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन 6 का C एंड D, वो भी अलग है, उसमें भी करने में मजा आएगा। ओके, हमने क्वेश्चन A एंड B में क्वाड्रिलेटरल एंगल सीखे, जिसमें 4 एंगल्स होते हैं, चारों की 360 होगी। आगे कुछ डिफरेंट होगा तो हम वो करेंगे। ओके, सो कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज। अदरवाइज सैटरडे गेट टुगेदर कोई भी टीचर्स कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।